डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की, जहां संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन यानी संचालन से जुड़ी डील को खत्म करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अब इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ना तो लीज पर लेगा और ना ही उसका संचालन करेगा। इस फैसले को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की हालिया और अचानक हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यूएई राष्ट्रपति की भारत यात्रा काफ़ी कम समय की थी, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। शेख मोहम्मद बिन जायद 19 जनवरी को भारत पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का ऐलान सिर्फ एक दिन पहले यानी 18 जनवरी को किया गया था। बता दें, यूएई राष्ट्रपति के स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक असाधारण कदम उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए यूएई राष्ट्रपति को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर खुद रिसीव किया। ये कदम भारत यूएई रिश्तों की गहराई और मजबूती को दर्शाता है। हालांकि ये दौरा सिर्फ करीब 2 घंटे का था, लेकिन इसे बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। इस दौरान भारत और यूएई के बीच ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों में कुल 9 बड़े समझौते हुए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ये दौरा भले ही छोटा रहा, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व काफ़ी बड़ा है। यूएई का प्रतिनिधि मंडल भी काफ़ी मजबूत रहा। इसमें अबू धाबी और दुबई के शाही परिवार के सदस्य, कई वरिष्ठ मंत्री और शीर्ष सरकारी अधिकारी शामिल थे। यही वजह है कि यूएई के इस कदम को सिर्फ एक एविएशन फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान सरकार ने अपनी स्थिति साफ की है। पाकिस्तान ने कहा कि यूएई के साथ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर कभी कोई औपचारिक डील हुई ही नहीं थी। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ प्रस्तावित समझौता रद्द कर दिया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पहले से ही निजीकरण की तैयारी चल रही है। सरकार के मुताबिक नवंबर 2025 में ये फैसला लिया गया था कि एयरपोर्ट को सरकार मॉडल की बजाय ओपन और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए निजी हाथों में दिया जाएगा। सरकार ने बताया कि इस फैसले की वजह से निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार के अनुसार अब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्ग टर्म कनेक्शन मॉडल के तहत एक्टिव प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। इसे कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की तर्ज पर ही प्राइवेट किया जा रहा है। सरकार ने ये भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में घरेलू और विदेशी निवेशकों को समान अवसर मिलेगा। इसमें यूएई जैसे साझेदार देशों के निवेशक भी ओपन बिडिंग के जरिए भाग ले सकेंगे। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद देश के एविएशन सेक्टर का आधुनिकीकरण करना और निजी निवेश को बढ़ाना है। सरकार मानती है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से एयरपोर्ट्स की सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन एफिशिएंसी में सुधार आएगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान पहले ही अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए का बड़ा हिस्सा बेच चुका है। बता दें, 23 दिसंबर को पीआईए की नीलामी हुई थी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने पीआईए में 75% हिस्सेदारी
हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। इस नीलामी में पाकिस्तान के आरिफ हबीब ग्रुप ने करीब 4,320 करोड़ रुपए में पीआईए को खरीदा था। बता दें, सरकार ने पीआईए में 25% हिस्सेदारी अपने पास रखी थी। पीआईए कई वर्षों से घाटे में चल रही थी और उस पर भारी कर्ज था। पिछले साल भी सरकार ने पीआईए को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय सिर्फ एक बेहद कम कीमत की बोली आई थी। इसी वजह से तब ये सौदा रद्द कर दिया गया था। कुल मिलाकर यूएई का इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन से पीछे हटना पाकिस्तान की एविएशन और आर्थिक स्थिति और भारत यूएई के मजबूत होते रिश्ते, इन सब को जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजीकरण प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसमें कौन कौन से वैश्विक खिलाड़ी शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।